वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरत्तब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब जैसे वापस आए आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। और स्मोक ने कर दिया निढा, लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर, हर तरह की तामीरात पर पाबंदी, सूबे भर में ईंटों के भट्टे और फर्नेस ऑयल्स पर चलने वाली फैक्ट्रियां बंद करने का हुक्म। सरकारी और प्राइवेट स्कूल ताहुक्म सानी बंद, जबकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दी गई। रेस्टोरेंट को 4 बजे तक, जबकि डाइन इन की इजाज़त 8 बजे तक, टेक अवे जारी रहेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। और लाहौर के नाम से कैंपेन भी लॉन्च कर रही है। स्मोक नेशनल डिजास्टर है जो हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुकी है। लोगों को समझ नहीं आ रही, शहर में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। WWF ने भी वज़ीर आला पंजाब को खत लिखा है। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। पहली बार किसानों को 1000 सुपर सीडर दिए हैं। स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि वो इस संडे तक था, तो उसको एक्सटेंड किया गया है और उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए, क्योंकि AQI लेवल्स एक्सीड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर हैं। और जो कॉलेज हायर सेकेंडरी तक हमने ये लास्ट वीक कहा था, इसको एक्सटेंड करते हुए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो इस वक्त जो AQI रेज होता है बहुत ज़्यादा, वो उनके अराउंड जो इलाके हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेज है। तो हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर कल से हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं अगले संडे तक, ये देखने के लिए कि उसका जो एविडेंस बेस्ड डेटा है वो उसके ऊपर AQI के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। पंजाब से स्मोक के बादल ना छट सके, धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। हद निगाह सिफर, आलूदगी से सांस लेना भी मुहाल। आलूदा फजा वाले शहरों में लाहौर ताहाल सर फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड। मुल्तान 631 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि रावलपिंडी तीसरे, इस्लामाबाद चौथे और पेशावर 5वें नंबर पर आ गया। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी फैलाने में सबसे आगे हैं। शोबा ट्रांसपोर्ट का फजाई आलूदगी फैलाने में 83% किरदार है। सनती सरगर्मियां दूसरे नंबर पर, फजाई आलूदगी फैलाने में हिस्सा 9% है। ज़रिए फजला जलाने का किरदार 4% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.5% है। और मुल्क भर में बहरान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा। मुल्क के बेशतर शहरों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद समेत मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का के बड़े इज्तिमात हुए, जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामुन्नास ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी मग़फ़िरत तलब करते हुए बारान रहमत की दुआएं की। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। महकमा मौसमियात की आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। जबकि 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। लाहौर में स्मोक के बाइस नाक, कान, गले और सांस समेत दमे के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। महकमा सेहत पंजाब ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माह पंजाब में सांस के 7,695 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रवां माह पंजाब में सांस के 7 लाख से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सूबाई महकमा सेहत ऐसा बता रहा है। स्मोक, नाक, कान, गले, सांस में दमे के मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। आंखों के मर्ज में मुब्तला 4000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब ने इस हवाले से अदाद शुमार जारी किए हैं। सांस में दमे के मरीजों में भी इजाफा हुआ है। रवां माह पंजाब में सांस के 7 लाख से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में स्मोक, नाक, कान, गले और सांस में दमे के मरीजों में इजाफा हुआ है। आंखों के मर्ज में मुब्तला 4000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं।
और दीगर खबरों में अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस बरियत की दरख्वास्त का फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने के 2 अहकामात का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई सबूत नहीं और ऑर्डिनेंस में कुछ तरामीम बरकरार जबकि कुछ खत्म कर दी गई हैं। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि दौरान ट्रायल कानून में तब्दीली आई है जिसे रेफरेंस के फैसले के वक्त मद्देनजर रखना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकीला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ऑर्डिनेंस में की गई तरामीम बरकरार हैं। फैसला काबीना और वफाकी हुकूमत के फैसले कानूनी कार्रवाई से महफूज हैं जब तक कि ज़ाती फ़ायदे का इल्ज़ाम और सबूत मौजूद ना हो। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, मजीद क्या लिखा गया है तहरीरी फैसले में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया गया है। उस बात के ऊपर जो मुस्तमिल फैसला है जिसको तहरीर किया, इसमें कहा है कि बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकाम जो है वो कलअदम करार दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और साथ साथ ट्रायल कोर्ट को बरियत की दरख्वास्तों के ऊपर दोबारा फैसले की हिदायत की है। इब्राहिम, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल है। बानी चेयरमैन की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज के ऐलान के बाद पीटीआई सियासी कमेटी अहमियत इख्तियार कर गई। ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी में पार्लियामान के दोनों ईवानों में कायदे इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब शामिल हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर भी सियासी कमेटी के अहम रुकन बन गए। बानी चेयरमैन की जानिब से पीटीआई सियासी कमेटी को तमाम इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। सियासी कमेटी की जानिब से एहतजाजी मार्च और धरने के माली मामलात के लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अहम खबर है, इससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। कमेटी में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज और अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी शामिल हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने दूसरे रोज भी 3 मुकदमात निपटा दिए। साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस समेत 3 केसेस में नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये बात जहन नशीन कर लें कि आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने आज दूसरे रोज भी मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा थे। साबिक वफाकी मोहतसिब को तौहीन अदालत केस में नोटिस जारी कर दिया गया। साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि मामला अभी तो गैर मुअस्सर नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से आगाह किया जाए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद वफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रही। हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज और वफाकी मोहतसिब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जवाब दिया कि मौजूदा चेयरमैन वफाकी मोहतसिब आकर बता दें कि वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। खुफिया बैंक अकाउंट्स और रकम की वापसी के केस में FIA और FBR की रिपोर्ट तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी हुई रकम की रिकवरी के केस में FIA और FBR से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। कन्वेंशन सेंटर के निजी अस्पताल पर अज नोटिस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया गया। दौरान समाअत अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदादे दहशतगर्दी केस पर आज खुद नोटिस केस दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर निपटा दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाजे किया कि सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब आज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपील के मामले पर केस को निपटा दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स की सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अल जहाद ट्रस्ट बनाम विफाक केस को गैर मौसर होने के सबब निपटा दिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि पाक फौज ने दोसाई स्कर्दू में 2 गाड़ियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए फौरी फजाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 15 मुसाफिर 2 गाड़ियों में 14 नवंबर को गलतरी से बजरिया दोसाई जा रहे थे। शदीद बर्फबारी की वजह से दोसाई में फंस के मुसाफिरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जिस पर मुसाफिरों के अहल खाना और इलाके के लोगों ने पाक फौज से मदद की अपील की। पाक फौज ने अपील पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज के जवानों पर मुश्तमिल ज्वाइंट टीम मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए पैदल रवाना हो गई।
पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मौसम की खराबी और शदीद बर्फबारी के बायस हवाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में हमेशा की तरह अपने लोगों के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज का इस्लामाबाद में मार्गिला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। मार्गिला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब का एहतमाम इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से किया गया। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की और इलाकाई हम आहंगी और बैनुल-अक़वामी अमन को आगे बढ़ाने में नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली और दर्ज झैल नुकात पर तफसील से इज़हार ख्याल किया। हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ने जहां मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, वहां गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन और कवायद व ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों के तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरकावाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। ये भी कहा गया पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया है। फितना अल-ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान बुरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वह दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दामात करेंगे। विजन इसमें इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है, जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क खास तौर पर अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं हैं। आर्मी चीफ ऐसा कहते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म और बर्बरियत पे हिंदुत्वा नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गजा और लबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। हम किसी आलमी तनाज़ा का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी अमन की खातिर ये कहा गया कि 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आपको बता रही हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मार्गिला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, आर्मी चीफ की जानिब से खिताब किया गया है और उसमें पाकिस्तान और इसी तरह से अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की गई है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद डायलॉग जो है इसमें आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है कि वो भी एक सेशन में थे जहाँ पे उन्होंने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार, ये एक टॉपिक था जिस पे उन्होंने खिताब किया था। और इसमें अभी जो रिसेंटली दुनिया को, पाकिस्तान समेत दुनिया को जो कई चैलेंजेस का सामना है और उसमें खास तौर के ऊपर जो फेक न्यूज या जो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स है उसके हवाले से काफी तशवीश का इज़हार किया आर्मी चीफ ने। और ये कहा है कि बहुत तेजी से जो गलत और गुमराह कुन मालूमात है वो फैल रही हैं और ये सबसे बड़ा अहम चैलेंज है जिससे निपटना होगा। फिर इसी तरह से जो गैर रियासती अनासर का असर रसूख जो है कि बढ़ जाना, इसको भी एक उन्होंने चैलेंज करार दिया है। मईशत और टेक्नोलॉजी में जो अहम किरदार अदा करना है उसके हवाले से जो फौज किरदार अदा कर रही है उसका भी उन्होंने तज़किरा किया इस अपने खिताब के अंदर। और फिर एक और जो बड़ा चैलेंज उन्होंने तज़किरा किया वो है कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी जो है वो आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है। और ये रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का इशारा उनका जो है कि वो इंडिया की तरफ, जहाँ पे वो मकबूजा कश्मीर में भी और पाकिस्तान के अंदर भी कई दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसके अंदर इंडिया के मुलव्वस होने के
جو شواہد ہیں وہ پاکستان اس سے پہلے بھی ایک دوسیہ کی صورت میں انڈیا کے ساتھ بھی اور جو اقوام متحدہ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر چکا ہے. اب ان ساری چیزوں کو نبٹنا کیسے ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے بڑے اہمیت کا حامل ہے. تو اسی طرح سے جو فیک انفارمیشن یا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے وہ بھی سارا کا سارا ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہو رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس چیز پر ایک زور دیا کہ جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کو جو ہے کہ وہ مربوط طریقے سے جو ہے اس کا عمل کرنا ہوگا، اور ان جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کے بغیر جو ہے کہ گمراہ کن معلومات یا نفرت انگیز بیانات جو ہیں ان سے قابو نہیں پایا جا سکے، اور یہ سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم جو ہے یہ کرتے رہیں گے. آزادی اظہار رائے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے کہ یہاں پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ تمام معاشروں میں تمام تر قواعد و ضوابط کے بغیر اگر آزادی اظہار ہو تو پھر وہ اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے، اور ابھی بھی اس کو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نوٹس کر لیا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر بھی قواعد و ضوابط. صحیح ہے. خالد جمیل آپ ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آرمی چیف کی جانب سے مارکلا ڈائلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو درپیش مختلف چیلنجز چاہے وہ دہشت گردی سے متعلق ہیں اور اسی طرح سے اقوام عالم کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس پر بات کی ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ جی ہاں، دیکھیں چیف نے بہت سارے جو ایشوز ہیں جو خطے کے بھی ہیں اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں یا ایسے ایشوز ہیں جو فیوچر میں جس طرح کلائمیٹ چینج کی انہوں نے بات کی، ان تمام چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا. خاص طور پہ جب انہوں نے بات کی ہے خطے کی بات کی ہے، انہوں نے بارڈر مینجمنٹ کی بات کی ہے، افغانستان کے ساتھ جس طریقے سے ایفرٹس کی گئی ہیں. خاص طور پہ جنرل عاصم کے دور میں جو کنسپٹ آیا ہے کہ سمگلنگ کو روکنے کی کوشش اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں، انلیگل بارڈر ٹریڈ روٹس کو بند کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا کنسپٹ آیا ہے تاکہ لوگ جب کراسنگ ہوگی تو پراپر طریقے سے ہو. اور پھر انہوں نے افغانستان کی بات کی. افغانستان میں جس طرح دیکھیں کہ ایپک سینٹر ہے ٹیرر، وہاں آرگنائزیشن ساری آپریٹ وہاں سے کر رہی ہیں. پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے لیے خطرہ ہے تو ساتھ ساتھ ریجنل کنٹریز کے لیے بھی ہیں اور عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کی بھی بات کی جو بھی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ٹرانس نیشنل ریپریشن میں انوالو ہیں، پاکستان کے اندر کلنگز میں یہ لوگ انوالو ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی، فیک نیوز کی بات کی اور ڈس انفارمیشن کی بات کی، اور آزادی اظہار رائے کے آڑ میں آپ جب کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں تاہم سٹیپس لیے ہیں. انہوں نے عدم استحکام کی بھی بات کی ہے اور ان کا کہا کہ بنیادی مقصد ہے ٹیررزم کو خاتمہ. بریگیڈیئر صاحب، دنیا بھر میں مختلف تنازعات چل رہے ہیں اور آرمی چیف کی جانب سے خطاب میں یہ کہا گیا کہ ہم کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے. جی ہاں، دیکھیں پاکستان نے پہلے بھی بہت واضح طور پر کہا کہ ہم کسی کیمپ میں ہم نہیں ہیں، اور ہم نے خاص طور پہ ہمارا جو سٹینڈ ہے جب ہم لیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں غزہ میں فلسطین کے، تو ہمارے وہ بنیادی پرنسپلز پہ ہے. اور ہم پاکستان یہی چاہتا ہے 1967 سے پہلے جو صورتحال تھی 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. اور اسی طرح خطے میں پاکستان نے ہمیشہ بات کی امن ہونا چاہیے. خاص طور پہ جب بات کرتے ہیں ہماری جو پڑوسی ایران کے ساتھ جو ابھی کنفرنٹریشن ہے یا مڈل ایسٹ میں جو حالات ہیں اس میں پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے. پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو کور ایشو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ حل ہو، جس کو چیف نے واضح طور پہ اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. دیکھیں تو جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو حالات اس میں بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ساتھ میں بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی، پھر افغانستان کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے. یعنی کہ آرمی چیف بھی ایک مرتبہ پھر اسی مطالبے کو دہرا رہے ہیں جو اس سے پہلے بھی کئی بار افغان عبوری حکومت کے سامنے رکھا گیا کہ وہاں سے مداخلت ہوتی ہے، اور اس معاملے کو دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں چیف نے کئی دفعہ کہا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا اور ان کو یہاں تک کہا کہ ہمارے احسان جو ہم نے آپ پہ کیے ہیں وہ یاد کریں کہ ہم نے آپ کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، آپ کی جنگیں ہم نے لڑی ہیں
आज भी अफगानिस्तान का जो लाइफ लाइन है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू है। अफगान महाजरीन कोई 3 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और एजुकेशन के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके बावजूद आपकी अफगान तालिबान की यही कोशिश है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, TTP को इस्तेमाल करें, दूसरे दहशतगर्द तंजीमों को न सिर्फ उन्होंने हाइड आउट्स दिए हैं, हथियार भी दे रहे हैं और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो चीफ ने उमरकोट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम सतराम मेंगवाड़ा को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ 2 मासूम भतीजों नरिंदर और सुंदर को गांव राना जहांगीर में कुल्हाड़ी की आवाज़ से कत्ल किया गया। मुलजिम ने इतराफ़ कर लिया। मुलजिम के मुताबिक बीवी नाराज़ होकर ससुराल चली गई। राजेश और जेवन के बेटों को उठाकर मार दिया। पुलिस ने 12 घंटों बाद राजेश के बेटे का सर ढूंढ निकाला, पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। लाड़काना से खबर है, तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बाक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। जाँ बाक होने वालों में 35 साला मंजूर जतोई और 13 साला सदूरी खातून शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार खानदान रत्तू डेरों के रिहायशी हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट तारीख में पहली मरतबा 180 योम में 10,000 मरीजों को फ्री अद्वियात की फराहमी का रिकॉर्ड कायम किया गया। फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में 10,000 से ज़्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। हेपेटाइटिस के 5700 से ज़्यादा मरीजों को, जबकि TB के 4200 से ज़्यादा मरीजों को घर बैठे अद्वियात मौसूल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी से मरीजों को अस्पताल आने जाने की सोबत से निजात मिलेगी। अस्पतालों में भी रश में कमी आ रही है। आवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।